हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सौरव गुप्ता। हेयर आई एम हेयर टू टीच यू 11th क्लास इकोनॉमिक्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज़। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 10th क्लास से शिफ्ट होके 11th क्लास में आ चुके हो, और जो कि आपके एक सक्सेस के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और स्वागत है आपका इस कॉमर्स की एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। तो दोस्तों, ये जो 11th क्लास है ये आपके कॉमर्स की एक छोटा सा स्टेप है। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक डाउट आता है कि यार कॉमर्स में ये अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी रहती है। तो दोस्तों ये अभी क्लियर कर लेते हैं। देखो, कॉमर्स का नाम क्या है यार? कॉमर्स मतलब ट्रेड। तो यार एक बात बताओ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आप क्या होता है? एक तो भाई ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। ट्रेड का आप किसकी करोगे? बिजनेस की होती है। तो इसी से बना है क्या? बिजनेस स्टडीज। ठीक है। और एक बात बताओ यार, जहां पर आप कर रहे हो ट्रेड, जहां पर आप जिस इकोनॉमी में कर रहे हो यार, उसकी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। तो इसीलिए वो चैप्टर निकाल कर आया आप इकोनॉमिक्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर एक डाउट आएगा कि भैया हमने ना एक एसएसटी नाम का चैप्टर पढ़ा था, एक है ना सब्जेक्ट पढ़ा था एसएसटी नाम का, तो क्या सेम ही है? इकोनॉमिक्स और एसएसटी सेम होती है? भाई बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें एसएसटी में क्या नाम है आपके, मुगल आए थे। अब इसमें मुगल नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ठीक है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप वो चीज़ निकाल दो कि यार जो 10th में पढ़ा था वो आ गया, नहीं। अब आपके लिए एक सबसे बढ़िया बात बता देता हूँ भाई, बेसिक, अपना बेसिक डेवलप करो इस चीज़ में। इस क्लास में आप अभी हो ना, तो आप अपना बेसिक डेवलप करो। आप अभी बेसिक डेवलप कर लो, आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बताता हूँ भाई, जिसको बीकॉम करनी है बिल्कुल डिट्टो फर्स्ट सेम है ना, वो 11th 12th ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज डाउट सोल्व कर लो, आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई आज अपन बात करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इकोनॉमिक्स होती क्या है यार, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और भाई मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत बड़ा वास्ट है ये। कॉमर्स का मतलब जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना। आप तो एक स्टेप पे हो, पर मैं बताता हूँ भाई, स्टेप स्टेप अगर इकट्ठे करके जाएंगे तो आप जिस मुकाम के लिए आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है, आप वो पक्का डेफिनेटली आप पा लोगे। ठीक है गाइस। तो चलो अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। और हाँ, फर्स्टली दोस्तों कि देखो, मैं आपको एक 11th का बता देता हूँ। 11th में दो पार्ट है इकोनॉमिक्स में। एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है और एक आपका माइक्रो होता है। वेटेज दोनों का सेम है। ठीक है ना। वो स्कूल के ऊपर होता है डिपेंड यार कितना करे, पर मेरे हिसाब से तो 60 या 40 होता है। ठीक है। तो देख लेना है, फिर 50-50 होता है या फिर 40-40 होता है। तो गाइस, 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यार इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों अपन को इकोनॉमिक्स पढ़नी रहती है। तो गाइस चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट वाला, जो कि बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है कि क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यार इकोनॉमिक्स है एक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की। आपके बारे में सोचना, एक सोसाइटी के बारे में सोचना, एक गवर्नमेंट के बारे में सोचना, मतलब उसके ह्यूमन बिहेवियर को सोचना। ठीक है। इट इज कंसर्न विद द एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरे मतलब क्या नाम है, ये कंसर्न किससे करते हैं? एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज से। जो अपने पास रिसोर्सेज है उसके कंसर्न करती है, उस चीज को मतलब सही से यूटिलाइज करवाने में हेल्प करती है। ठीक है। इन अ सच अ मैनर, कौन से मैनर में, कि जो कंज्यूमर है ना वो तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करे, जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करे, और जो सोसाइटी है ना वो क्या करे, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। ठीक है। जो सोसाइटी है वो अपना जो वेलफेयर है ना वो मेंटेन करे। जैसे कि मानो आपने एक प्रोडक्ट खरीदे, आप मार्केट में गए कि भैया भैया मेरे को आईफोन चाहिए, मैं तो आईफोन लेने के लिए लेके आया हूं। ठीक है। तो भाई भैया ने बोला कि बेटा तेरी औकात से बाहर है। तो भाई वो बोला क्या, कितने की है ये तो बताओ। भैया बोले कि 80,000 की है। अच्छा, वो एक बार तो चौंक गया, 80,000 की है भाई, इतने महंगे, इतना महंगा फोन। ठीक है भाई। तो वो भैया भैया दे दो मेरे को। तो वो फोन 80,000 का लेके आया। अगर
उसको 80,000 तक की अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, अगर उसको 80,000 तक की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ना, तो अपन बोलेंगे कि ये उसने जो रिसोर्सेज है, उसने जो मनी है ना वो गलत लगाई। अगर उसको सेटिस्फैक्शन 80,000 की मिल गई, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि जो कंज्यूमर है ना उसने क्या ले ली, उसने सेटिस्फैक्शन अचीव कर ली। मतलब कंज्यूमर कैन मिनिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन बाइंग गुड्स एट लीस्ट पॉसिबल प्राइस। मतलब जो गुड्स है ना वो एक अच्छे, एक रीजनेबल प्राइस पे उन्होंने बाय कर ली। मतलब जितनी सेटिस्फैक्शन उतनी कॉस्ट, ठीक है ना। आप सेकंड की बात करो तो प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है, जो बेचने वाला है, वो क्या करे, अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर ले। मान लो प्रोड्यूसर भाई गया अपनी कंपनी में, बोला कि मेरे को है ना एक फ्रीज दे दो, ठीक है भाई। उस फ्रीज की कॉस्ट थी 25,000, ठीक है। 25,000 में वो ले आया, वो फ्रीज, वो रेफ्रिजरेटर, वो फ्रीज ले आया, ठीक है। उसने सेल किया कितने में, 30,000 में। कितने में करा, 30,000 में। तो जो 5,000 का उसका प्रॉफिट हुआ है ना भाई, उस तक उसने मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर लिया, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर ने जो रिसोर्सेज लगाए थे ना वो एक अच्छे जगह लगाए, ठीक है गाइस। अब और इसमें थर्ड पॉइंट को बोलता है एंड सोसाइटी इट कैन मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। जो सोसाइटी है ना वो अपना वेलफेयर मेंटेन कर सके। जैसे कि मानो यार आज मैं गया मार्केट में, मेरे को एक कार चाहिए, मैंने भाई वरना ऑर्डर कर दी। क्या कर दी, वरना ऑर्डर कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वरना ऑर्डर कर दी यार, उसका एक तो वरना भाई अपन गाड़ी लेते हैं भाई एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और एक जो प्रोडक्ट हो वो अच्छी चले, मतलब उसकी एवरेज अच्छी हो, और जो पोल्यूशन है वो भी मतलब इतना नहीं करती हो, ठीक है गाइस। तो अपन बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो अपना वेलफेयर मेंटेन करके चल रही है। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है गाइस। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। भैया अभी आप बोल रहे थे एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, बट रिसोर्सेज का मतलब तो पढ़ सकते हैं यार। रिसोर्सेज होता क्या है यार, भैया क्या होता है रिसोर्सेज। तो चलो, रिसोर्सेज आर द फैसिलिटीज अवेलेबल टू। रिसोर्सेज वो फैसिलिटी है जो कि अवेलेबल है किसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है, रिसोर्सेज है। एनी फर्म, कोई भी फर्म है उसके लिए अवेलेबल हो। एनी कंपनी, कोई भी कंपनी आपने खोल ली हो या फिर जो कंपनी चल रही है उनके लिए कोई भी मटेरियल जो काम में आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए कोई भी मतलब रिसोर्सेज जो कि उसके लिए हेल्प कर रहा है वो अवेलेबल हो रहा है। जैसे ठीक है ना, मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने मान लो यार मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक मेरा क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है ना। कंपनी चल रही है, कंपनी के लिए पैसे क्या है, रिसोर्सेज है। कंपनी के लिए जो लेबर लग रही है वो क्या है, रिसोर्सेज है। क्या कंपनी के लिए जो मशीनें काम कर रही है वो क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है। एक फर्म है, फर्म में आपने मान लो 2-3 एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, वो क्या है, रिसोर्सेज है आपके यार, जो आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी एक मतलब अचीवमेंट के लिए, या फिर जो आपको एक ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, जो आपके गोल को अचीव करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको जो क्या नाम है, जो आपका डिजायर है उसको पाने के लिए, वो उसको पाने के लिए अगर आप जो यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज वो क्या है। जैसे आप मान लो अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आप पढ़ रहे हो, टीचिंग ले रहे हो, मतलब एजुकेशन ले रहे हो, आप फीस दे रहे हो, तो स्कूल के लिए जो फीस जो आप दे रहे हो, जो पैसे आप दे रहे हो वो क्या है, उनकी रिसोर्सेज है यार। वो पैसे वो यूटिलाइज करेंगे किसमें, टीचर की सैलरी देने के लिए, या फिर आपको एक अच्छी तरह नॉलेज देने के लिए कोई स्मार्ट टीवी लगाएंगे, कुछ एडिशनल कुछ करेंगे, वही क्या रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या, रिसोर्सेज आर यूज टू फुलफिल डिजायर एंड वांट्स ऑफ द अबव पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये पता होना चाहिए कि डिजायर क्या होती है और वांट्स क्या होती है। तो देखो मैं बताता हूँ, आप रोड साइड चल रहे हो, ठीक है ना, आपने एक देख ली भाई बुगाटी जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया यार, ये मेरी डिजायर है, मैं इसको खरीदूंगा, मैं इसको कभी ना कभी खरीदूंगा, ठीक है ना। तो वो होती है क्या, डिजायर।
वॉन्ट्स क्या होती है, जो आपको फुलफिल करे, मतलब आप फुलफिल करने वाले हो। ठीक है गाइस, वॉन्ट्स क्या होती है, जो आप फुलफिल करने वाले हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि, एक मिनट, डेफिनेशन है वांट्स की क्या, ऑल डिजायर, टेस्ट एंड मोटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब क्या भाई, डिजायर, ठीक है, और क्या नाम है आपका जो टेस्ट है, वो टेस्ट मतलब जैसे मान लो आपको आज बीकाजी भुजिया खानी है, तो ये भी क्या है यार, आपकी एक वांट्स है। ठीक है ना, आपको एक मतलब आपका एक मोटिव है यार, वो चीज़ करनी है, मतलब ये पढ़ना है, तो ये क्या है, आपकी एक वांट्स है। ठीक है ना, जैसे कि एक बढ़िया एग्जाम्पल आ रहा है माइंड में कि मान लो कि आपको है ना बर्गर खाना है, तो बर्गर क्या है, आपकी एक डिजायर है। ठीक है, और आप ऐसे बोलो कि यार मेरे को है ना KFC का बर्गर खाना है, तो वो क्या है, आपकी एक वांट्स है, वो क्या है, आपकी एक वांट्स है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा डिजायर और वांट्स क्या होती है। तो अब बोलते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ अनलिमिटेड डिजायर एंड वांट्स। यार हर बंदे के है ना एक अनलिमिटेड डिजायर होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। जैसे कि मान लो, देखो आप अभी 11th पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके अभी क्या है यार, मैं 11th में टॉप करूं। ठीक है, फिर आप 12th में प्रमोट हो जाओगे, फिर आपका 12th में क्या रहेगा यार, 12th में है ना पूरे मतलब एरिया में टॉप आऊं। ठीक है, आप फिर आपकी फेर बढ़ती जाएगी क्या, कि यार अब ठीक है मैं बीकॉम कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कोई भी फील्ड में जा रहा हूँ, तो यार मैं उसमें टॉप करूँ। तो ये क्या है, आपकी मतलब अनलिमिटेड क्या है, वांट्स है। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आपने यार एक एक कार खरीद ली, i20 खरीद ली, ठीक है, सस्ती वाली। फिर आप क्या सोचोगे कि यार अब i20 तो खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं उससे महंगी। अब फिर आप क्या सोचोगे कि यार फॉर्च्यूनर तो खरीद ली, अब उससे महंगी देखते हैं कौन सी, ओडी मान लो, ओडी खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर आप क्या सोचोगे यार ओडी भी चला ली, अब क्या करो, BMW खरीदते हैं, क्या करते हैं, BMW खरीदते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या आपकी जो जो डिजायर है, जो वांट्स है ना, वो क्या अनलिमिटेड है। ठीक है, बट जो रिसोर्सिस आर लिमिटेड, अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो रिसोर्सिस है वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे कि मान लो यार आपका बजट i20 खरीदने का था, तो आपने वो खरीद ली। अब एकदम से ये थोड़ी ना यार आपकी वांट्स भाई मान लो शिफ्ट हो गई फॉर्च्यूनर पे, आपने कल ही मान लो ओडी खरीदी है, मतलब सॉरी i20 खरीदी है, तो क्या अगले दिन नेक्स्ट डे आप चले जाओगे भाई फॉर्च्यूनर लेने, नहीं ना। तो क्या बोलते हैं कि रिसोर्स है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी। सो सो अपन को क्या करना चाहिए, सो वी हैव टू चूज दोज रिसोर्सेज विच कैन गिव अस मैक्सिमम बेनिफिट। तो अपन को वो रिसोर्सेज चूज करने चाहिए जो अपन को क्या दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे, मैक्सिमम अपन को बेनिफिट दे, मतलब मैक्सिमम अपन बेनिफिट उससे ले सके, मैक्सिमम अपन सेटिस्फेक्शन अपन उससे ले सके। ठीक है ना, वो रिसोर्सेज अपन को यूज करने चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया तो गाइस प्लीज लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को, और बहुत ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में रिसोर्स का मतलब क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज मीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो इकोनॉमिक्स में है ना वो रिसोर्सेज क्या बताते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं, देयर आर 4 इन नंबर, ये क्या 4 इन नंबर है। तो क्या, लैंड, लैंड क्या, लैंड को मतलब लैंड भी क्या है, रिसोर्सेज है। आप अगर आज धंधा करोगे तो कोई ना कोई तो ज़मीन खरीदोगे ना कहीं तो ज़मीन खरीदोगे, अगर खुद की भी है तो वो भी तो यूटिलाइज करोगे। तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि इनकी मतलब पेमेंट क्या क्या होती है। अगर मान लो आपने कोई लैंड लिया किसी से आपने ज़मीन ले ली, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। क्या पे करना पड़ेगा आपको, रेंट। ठीक है गाइस, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपने एक कंपनी खोली, आपने एक लेबर लगाए, चाहे वेदर इट में भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल पे आपने लेबर लगाए या फिर एम्प्लॉइज लगाए। ठीक है, तो आप उसको क्या दोगे, सैलरी या वेजेस दोगे। ठीक है, थर्ड बोलते हैं कैपिटल। यार ये धंधा लगा रहे हो, कुछ ना कुछ तो पैसे आप खुद भी लगाओगे, तो खुद लगाओगे पैसा,
तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहोगे कि जैसे मान लो देखो ये आप हो, ठीक है, ये आपका बड़ा धंधा है, आपने इसमें क्या लगा दिया, आपने इसमें ज़मीन दे दी, मतलब ये जो इस ज़मीन पे ये खड़ा है, ठीक है, आपने ज़मीन दे दी, ठीक है, आपने इसमें क्या लगा दिया, लेबर लगा दिए, आपने बाहर से लेके आए लेबर लगा दी, लेबर, ठीक है, समझ जाना, ठीक है, आपने क्या करा, इसमें 10 लाख रुपए भी लगा दिए, कितने, 10 लाख रुपए आपने इसमें लगा दिए, ठीक है, तो और आप खुद भी लग रहे हो, खुद भी काम कर रहे हो, ओनरशिप, मतलब आपने ओनरशिप भी लगा दिया। अब आप इससे क्या क्या डिमांड करोगे भाई, जो आपने जो लैंड लिया है ना, मतलब इससे बोलोगे कि आपने जो लैंड लिया है ना यार, मेरे को इसका रेंट चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को रेंट चाहिए। जो आपने मतलब जो आपने बिजनेस में लगाया है क्या, लेबर, तो भाई जो लेबर की जो सैलरी है ना वो भी आप दोगे, कौन दोगे, बिजनेस वाला मतलब ऑर्गेनाइजेशन सैलरी भी देगी। भाई मैं खुद भी लग रहा हूँ तो मैं खुद भी प्रॉफिट लूंगा, मान लो इसने धंधा करा 20 लाख का, ठीक है, तो भाई जो भी मेरा मतलब इन सब को पे करके जो बाद में प्रॉफिट बचेगा वो कौन लेगा, ओनर लेगा, ठीक है। और भाई मैंने ना कैपिटल नाम की कुछ चीज़ इन्वेस्ट करी थी, कैपिटल नाम की कुछ चीज़ इन्वेस्ट करी थी, तो उसमें जो रिटर्न है, जो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी कौन देगा, बिजनेस वाला, कौन देगा, ऑर्गेनाइजेशन देगी। तो या आप कहोगे ना उस बिजनेस को यार ऐसे थोड़े ना यार, आपने पैसे लगा के छोड़ दिए, ठीक है भाई प्रॉफिट देगा तो देगा, भाई नहीं देगा तो ठीक है, डूबने थोड़ा ना दोगे यार। मान लो आप अगर एक मतलब स्टॉक मार्केट में अगर मान लो इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के अंदर, तो आप क्या चाहते हो कि यार ये मैक्सिमम अपन को क्या दे, मतलब इन रिटर्न दे, मैक्सिमम अपन को क्या दे, रिटर्न दे। तो वो ये अगर आप कोई बिजनेस में रुपए लगा रहे हो तो आप क्या चाहोगे यार कि जो बिजनेस मैंने सेटअप किया है वो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट दे, ठीक है, जितनी मैंने कैपिटल लगाई है मेरा इंटरेस्ट भी वापस दे, भाई जो मैंने लेबर लगाए हैं वो क्या करे भाई, वो भी अच्छी तरह से मतलब क्या नाम है, मतलब उनकी सैलरी भी पे हो जाए, ठीक है, और जो मैंने लैंड दे रखी है, जो मैंने जमीन दे रखी है, तो उसका भी रेंट मेरे को रिसीव हो, ठीक है गाइस। तो भाई याद रख लेना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एमसीक्यू बन के क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लैंड के बदले अपन ने रेंट दिया, लेबर के बदले अपन ने सैलरी एंड वेजेस दी, कैपिटल के बदले अपन ने इंटरेस्ट दिया उसको, ओनर को अपन काम कर रहे तो अपन ने प्रॉफिट दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं अपन उसको, फैक्टर पेमेंट, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है गाइस। अब अपन बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया आपने ना डेफिनेशन में बोला था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ठीक है भैया मैं समझा रहा हूँ ना क्या होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भाई क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, इट इज नीडेड, ये क्यों जरूरी है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन हैज अनलिमिटेड डिजायर, ह्यूमन के पास अनलिमिटेड डिजायर और वांट्स होती है, रिसोर्सेज हैज टू फुलफिल दो डिजायर आर लिमिटेड। जो रिसोर्स है अपनी इंडियन इकोनॉमी में, जो रिसोर्सेज है ना अपने पास, वो बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, आपका आज बर्थडे है, ठीक है, आपका आज बर्थडे है, तो आपके घर वालों ने क्या दिया, 2000 रुपये दिया आपको, 2000 रुपये दिए, ठीक है। तो कैसे है भाई, आपका ये तो ये रिसोर्सेज है, क्या आप क्या करोगे, क्या तो आप अपने दोस्तों को पार्टी दे दो, मतलब पार्टी में खर्च कर दो ये सारे, क्या आप खुद के लिए क्या ले लोगे, बुक ले लोगे, ठीक है, क्या आप सेव कर लोगे इसको, मतलब बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ है यार भाई, पता नहीं कितने यूज़ है। क्या आप क्या करोगे, आप अपने घर के लिए कुछ सामान ले जाओगे, मतलब जो ये रिसोर्स है 2000 को, मतलब एक इसका एक प्रिकॉशन है कि अपन है ना अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। भाई यूटिलाइज भाई अगर मान लो 10-12 हज़ार रुपये देते आपके घर वाले, 12,000 देते, तो मे बी आपकी जो सारी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट हो सकती थी। बट घर वालों ने तो कितने दिए हैं भैया, 2000 दिए, कितने दिए भैया, 2000 ही दिए। तो क्या इसमें आपकी सारी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी, नहीं होगी ना। इसलिए बोलते हैं रिसोर्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। भाई हर मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो,
कहीं भी यूज़ कर सकते हो और कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जैसे 2,000 रुपये है यार, 2,000 रुपये आप एक दिन में खर्च दो, चाहे 10 दिन में खर्च दो, चाहे आप खर्चो ही मत, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो इंट्रोडक्शन का जो ये पार्ट है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पे, और प्लीज़ भाई सपोर्ट करना, अच्छा पढ़ा है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। थैंक यू गाइस एंड फर्स्ट एंड ऑल्सो क्या नाम है, स्वागतम स्वागतम एंड सुस्वागतम इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।